जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो आप लोगों ने LLB के लिए एमएड के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के माध्यम से आप लोगों ने जो काउंसलिंग के लिए आवेदन किया है, आप लोगों ने जो 17 जुलाई 2026 को एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था, उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। उसकी काउंसलिंग कब होगी LLB का और एमएड का, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और साथ ही आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो भी कैंडिडेट बी फार्मा और डी फार्मा और LLM का आप लोगों ने जो काउंसलिंग कराया है, आप लोगों को मान लीजिए कुछ कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने काउंसलिंग करा लिया है लेकिन अभी तक फीस उनका सबमिट नहीं हो पा रहा है, उनके लिए क्या करना पड़ेगा। या फिर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बी फार्मा और डी फार्मा और LLM की काउंसलिंग उनकी छूट गई है, उनको क्या करना पड़ेगा। तो इसी के बारे में दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, LLB का एमएड की काउंसलिंग क्या होगा। दोस्तों कि जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के मेन कैंपस में बी फार्मा और डी फार्मा का जो बी फार्मा और डी फार्मा की जो सीटें थी दोस्तों, वो 60 सीटें थीं। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग काउंसलिंग की बात करेंगे तो आप लोगों ने जब डी फार्मा और बी फार्मा का काउंसलिंग आप लोगों ने दिया होगा तो आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि यहाँ पे ढेर सारे कैंडिडेट, यानी कि पूरा जो है जो संत कबीर सभागार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का अवध यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस था, वहाँ पे इतने ढेर सारे कैंडिडेट आए थे कि पूरा जो सभागार पूरी टोटली फिल थी। उसके बावजूद भी जो अवध मेन कैंपस का जो बी फार्मा और डी फार्मा का जो सीट थी, वो टोटल दोस्तों 60 सीटें होने के बावजूद भी इतनी आप लोगों ने देखा होगा इतना ढेर सारे कैंडिडेट आए थे, उसके बावजूद भी 20% सीटें जो हैं बी फार्मा का और डी फार्मा का अभी भी वैकेंट चली गई है दोस्तों। इसलिए गया है और आप बाकी हम लोग देखेंगे क्योंकि जो वहाँ पे कल आप लोगों ने जो बी फार्मा का काउंसलिंग कराया था, इसके पहले डी फार्मा का भी आप लोगों ने 6 तारीख को जो काउंसलिंग किया था, उसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी डी फार्मा और बी फार्मा के जो 20% सीटें अवध मेन कैंपस में अभी तक वैकेंट हैं। उसका रीज़न क्या है? तो उसका दोस्तों रीज़न ये है कि जितने भी कैंडिडेट आए थे सभी लोग मेन कैंपस के अलावा किसी अन्य जो है प्राइवेट कॉलेज को चूज कर रहे थे। रीज़न क्या है दोस्तों? उसके पीछे रीज़न ये है कि मेन कैंपस में बी फार्मा और डी फार्मा की फीस अदर कॉलेज की अपेक्षा कुछ बहुत ही ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा फीस यहाँ पे बी फार्मा और डी फार्मा का है, इसीलिए कैंडिडेटों ने मेन कैंपस में इंटरेस्ट अपना कम दिखाया। तो जिसकी वजह से दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी भी बी फार्मा और डी फार्मा के 20% सीटें मेन कैंपस में अभी तक बची हुई हैं। वहीं पे दोस्तों अगर आप लोग की जानकारी के बता लें, जितने भी कैंडिडेट अगर आप लोग मेन कैंपस से डी फार्मा या बी फार्मा करना चाहते हैं, अगर आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं लिया है या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लिया था आपका फीस पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग डायरेक्ट 11 अगस्त कितने तारीख को दोस्तों, आप लोग मंडे को 11 अगस्त 2026 को आप लोग दोस्तों 10 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में संत कबीर सभागार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में आप लोग जाएंगे। तो आप लोग का डायरेक्ट 10 बजे से 11 बजे के बीच में अगर आप मेन कैंपस से बी फार्मा और डी फार्मा करना चाहते हैं तो आपका एडमिशन तुरंत हो जाएगा। आप लोगों को अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने रहेंगे और आप लोगों को अपनी फ़ीस पेमेंट करेंगे तो आप लोगों का डायरेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों फिर भी सीटें वैकेंट जाती हैं तो 15 अगस्त 2026 के बाद दोबारा काउंसलिंग होगी। दोबारा काउंसलिंग के लिए आप लोगों को बी फार्मा डी फार्मा के लिए इनवाइट किया जाएगा। वहीं पे दोस्तों अगर हम LLM की बात करें तो LLM में भी लगभग मान चलिए 15% से 20% सीटें जो है इसकी भी अभी तक शायद जो है वैकेंट रहेगी। इसके बारे में भी मुझे सटीक जानकारी तो नहीं मिल पाया दोस्तों। LLM की कितनी सीटें जो 60 सीटें थी उसमें से कितनी सीटें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का अभी तक वैकेंट है, इसके बारे में भी हमें पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। लेकिन दोस्तों 15 से 20% के बीच में
वैकेंट रहने की इसमें उम्मीद है। इसके बारे में भी अभी हम पता कर रहे हैं। जैसे हमें कोई सूचना मिलेगा एलएलएम के बारे में, हम आप लोगों को तुरंत प्रोवाइड कराएंगे। वैसे आप लोगों को हम बता दें दोस्तों, एलएलएम के लिए सेकंड काउंसलिंग जो लिस्ट है वो 15 अगस्त 2026 से लेकर के 20 अगस्त 2026 के बीच में एलएलएम के लिए, डी फार्मा के लिए और बी फार्मा के लिए सेकंड काउंसलिंग के लिए आप लोगों को बुलाए जाएंगे। वहीं पे अगर दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे, जो आप लोग एलएलबी और एमएड की काउंसलिंग के लिए जो आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसका एक्सपेक्टेड डेट क्या है। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे एलएलबी के लिए, अगर आप लोग मेन कैंपस से एलएलबी करना चाहते हैं तो एलएलबी में दोस्तों जो है मेन कैंपस से कितने सीटें हैं, 60 सीटें जो हैं एलएलबी के लिए 2026 में इस बार हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेन कैंपस में चल रहा है। इसके पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अवध मेन कैंपस में एलएलबी की कक्षाएं नहीं चल रही थी, फर्स्ट टाइम चल रहा है, इसीलिए इस बार 60 सीटें हैं और अगले साल जो है ये 120 सीटें हो जाएंगी। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे साकेत महाविद्यालय अयोध्या की बात करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे जो है एलएलबी की अगर बात करेंगे तो 320 सीटें यहाँ पे उपलब्ध हैं। 320 सीटें दोस्तों यहाँ पे साकेत महाविद्यालय का हैं। अगर हम लोग बात करेंगे कि डेट का, काउंसलिंग डेट के बारे में बता दें दोस्तों, ये मान चलिए आज रात को 12 बजे तक ये डेट अपडेट होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि जो एमएड की जो काउंसलिंग होगी दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे एमएड की काउंसलिंग के लिए, अगर एमएड का जो एक्सपेक्टेड डेट है दोस्तों वो कल होने की पूरी उम्मीद है, यानी कि आज रात में 12 बजे पब्लिश हो जाएगा। अगर एमएड की काउंसलिंग मान लीजिए मंडे से लेकर के ट्यूसडे के बीच में, यानी 11 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त के बीच में होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो आप लोग लगातार समर पोर्टल को बराबर चेक करते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों की एमएड की जो काउंसलिंग है वो कल या परसों होने का लगभग 90% उम्मीद यही है कि कल भी हो सकता है, कल के स्थान पे परसों भी हो सकता है। तो 1 या 2 दिन में 100% ये मान चलिए कि 11 से 12 के बीच में ही आप लोगों की काउंसलिंग होगी। वहीं पे अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगर एलएलबी का, तो एलएलबी की जो काउंसलिंग है दोस्तों वो आप लोगों का 12 अगस्त से होने, कितने तारीख से दोस्तों, अगर हम एलएलबी की बात करेंगे दोस्तों तो 12 अगस्त 2026 से लेकर के 13 अगस्त 2026 को होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो आप लोगों के एलएलबी की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल के आ रहा है कि आप लोगों का जो एलएलबी का जो काउंसलिंग है वो दोस्तों आप लोगों का 12 अगस्त और 13 अगस्त को होगी। तो आप लोगों को अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे बराबर पूछिए, लेकिन ये बहुत बड़ी अपडेट है एलएलबी के लिए, एमएड के लिए। आप लोगों के लिए पूरा आप लोग तैयारी में रखिए, क्योंकि अब काउंसलिंग आप लोगों की होनी है। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जितने भी अपडेट रहेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से संबंधित जितने भी सूचनाएं हैं सबसे पहले आप लोगों को हम प्रोवाइड करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले अपडेट के लिए। धन्यवाद।